नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी के फाइनल ईयर में केमिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया है मेजर और माइनर विषय के रूप में, उन सभी के लिए आज का यह सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ये सिलेबस जो मैं बताने जा रहा हूँ ये नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग है, एनईपी जो 2020 में लागू हुई थी, जिसके तहत सेमेस्टर वाइज पैटर्न लागू हुआ था। तो सभी विश्वविद्यालय के लिए यही सिलेबस रहेगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसी वीडियो में सेमेस्टर नंबर 5 और सेमेस्टर नंबर 6 दोनों सेमेस्टर के सिलेबस मैं आपको बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन्होंने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीएससी के समस्त सब्जेक्ट की क्लास बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है विद पीडीएफ नोट्स। ओके, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बीएससी के फाइनल ईयर का सिलेबस। बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th केमिस्ट्री, जिसका पेपर टाइटल है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। आपको बता दूं दोस्तों, बीएससी के फाइनल ईयर में यानी कि सेमेस्टर 5th की बात करें तो 5th में आपके 2 पेपर होंगे और 6th सेमेस्टर में भी आपके 2 पेपर होंगे। अभी तक आप लोगों ने प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक पेपर दिया था, लेकिन अब आपका प्रत्येक सेमेस्टर में 2-2 पेपर होगा, क्योंकि पहले आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो 3 सब्जेक्ट थे। मेजर सब्जेक्ट आपके कितने थे? 3 सब्जेक्ट थे, लेकिन बीएससी के फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट इसमें से ड्रॉप करना होता है, तो आपके पास बचता कितना है? 2 सब्जेक्ट। तो ये 2 सब्जेक्ट जो आप चूज करेंगे उनमें 2-2 पेपर होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के। जैसे कि कुछ स्टूडेंट हमारे होंगे जो बायो वर्ग से हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री और जूलॉजी को चूज किया होगा फाइनल ईयर में, तो जूलॉजी के 2 पेपर और केमिस्ट्री के 2 पेपर, ये 2-2 पेपर होंगे 5th सेमेस्टर में, और 6th सेमेस्टर में भी सेम ही रहेगा। तो समझ में आ गया। जो हमारे मैथ वर्ग के स्टूडेंट होंगे उन्होंने मैथ लिया होगा या फिर केमिस्ट्री लिया होगा, या तो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया होगा, तो इसी प्रकार से आप सबका कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन आपके पेपर 2 होंगे। तो ये पहला पेपर है आपका पेपर नंबर 1, जिसका पेपर टाइटल क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ठीक है, इसमें 8 यूनिट आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पेपर 1 की जानकारी करते हैं, उसके बाद में हम पेपर 2 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला हो जाएगा, पहला यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 है आपका केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, ये आपका पहला यूनिट है, जिसमें आपको पढ़ना है एल्केन्स और साइक्लो एल्केन के बारे में। एल्केन में जब आप जाएंगे, एल्केन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आपका आ जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन। एल्केन में कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है ये आप पढ़ेंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन के बनाने की विधि आप देखेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण और भौतिक गुण एल्केन के आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको नेमिंग रिएक्शन देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में खूब बनते हैं ये प्रश्न नेमिंग रिएक्शन से। तो आपको नेमिंग रिएक्शन, जिसमें वोल्टेज रिएक्शन आपका दिया गया है, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइलोजिनेशन, ठीक है, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। अगला आपका आ जाता है टॉपिक जो कि है साइक्लो एल्केन्स। क्या आप हमारे इन सभी बातों से सहमत हैं? अगर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक आपका है साइक्लो एल्केन, जिनमें आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है साइक्लो एल्केन का, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, साइक्लो एल्केन बनाने की विधि, केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको मिलेगा बायर्स स्ट्रेन थ्योरी और इसकी लिमिटेशन। ये दोनों टॉपिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्ज़ाम में बने हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए पहला यूनिट। अब हम बात करते हैं 2nd यूनिट की। तो 2nd यूनिट आपका है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स आपका 2nd यूनिट है, जिसमें आपको एल्कीन्स, माफ कीजिएगा,
केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स है, हमने एल्केन बोला, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो आपका दूसरा यूनिट क्या है दोस्तों, केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स है। एल्किन्स बनाने की विधि, एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनको देखना है, क्योंकि एल्केन में आप देखेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप कार्बन डबल बॉन्ड से देखेंगे एल्किन्स में। ओके, और इसमें भी नेमिंग रिएक्शन है, जैसे कि मार्को-निकाप्स का रूल हो जाएगा, इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, HBr एडिशन मैकेनिज्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईजेड एल्केन्स का जो मैकेनिज्म है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। अब अगला आपका है थर्ड यूनिट, यूनिट नंबर थर्ड है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, एल्कीन, एल्केन और एल्काइंस, ये तीन आपके तीसरे यूनिट का नाम है एल्काइंस। इसमें आप मेथड ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहले जब भी चैप्टर से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको जो भी कंपाउंड होते हैं उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैकेनिज्म। ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या है, हाइड्रोजनेशन, हाइलोजनेशन और हाइड्रोहाइलोजनेशन, ये आपको पढ़ना है। और इसी में आपको पढ़ना रहेगा ब्रिथ रिडक्शन के बारे में। ओके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट नंबर 4, और चौथा यूनिट आपका है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स। आपको एरोमेटिसिटी और एरिन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका पहला टॉपिक आएगा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आएगा, हाइजीन डेरिवेटिव का नॉमेनक्लेचर आप यहाँ पर करेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स बेंजीन का आप देखेंगे, एरोमेटिसिटी जिसे कहते हैं। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण आपका एक रूल आता है हकल्स रूल। ठीक है, तो हकल्स रूल इसमें आप पढ़ेंगे। एरोमेटिक कैरेक्टर्स ऑफ एरिन्स इसके अंतर्गत है। अगला आपका आएगा कार्बन साइक्लिक कार्बोकेटायंस, कार्बोएनायंस क्या है ये आप पढ़ेंगे। इसमें ब्रिच रिडक्शन भी इसमें दिया गया है। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल बेंजीन्स। एल्किल बेंजीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में खूब पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है आपका, जो अगला टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, आपका यूनिट नंबर 5। पाँचवें यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के बारे में आपको पूर्णतया पढ़ना है। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROR होता है, जिसमें आप पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेथिल एल्कोहल। अब केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल में पहला टॉपिक आपका आता है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ये दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ना है, समझना है। अब नॉमेनक्लेचर में IPSC नॉमेनक्लेचर बहुत ही प्रमुख होता है, तो ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। अगला आ जाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। ये तीनों, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि एल्डिहाइड बनाने की दो विधि बताइए और इसके रासायनिक गुण बताइए, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आप वाइनिल ग्लाइकॉल पढ़ेंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल, इनका नॉमेनक्लेचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पाँचवा यूनिट है। यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ फिनोल्स, यानी कि आपको पूर्णतः फिनोल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिनोल्स में आप क्या देखेंगे, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिडिक कैरेक्टर, ये आपका हो जाएगा। कंपैरेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, रिजोनेंस आप पढ़ेंगे इसी में। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैकेनिज्म ऑफ फायर रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्लासियन रीअरेंजमेंट, ये दो रीअरेंजमेंट, गाटर मान सिंथेसिस रिएक्शन और राइमर टीमान या रीमर टीमान रिएक्शन, ये नेमिंग रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। तो ये रहा आपका फिनोल। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 7, सातवां यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ एस्टर एंड एपॉक्साइड। तो इसमें आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है ईथर का। ठीक है, ईथर का
नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन बनाने की विधि और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों महत्वपूर्ण सबसे होते हैं। और इसमें आ जाता है ग्रिग्नार्ड रीजन, जिसे हम RMGX कहते हैं, RMGX ग्रिग्नार्ड रीजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ओके, अगला आ जाएगा इसमें आपका 8वां यूनिट, जिसमें है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। ऑर्गेनिक हैलाइड के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहला, आप सब अभी तक जितने भी यूनिट आपने देखे होंगे, पहला नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन इसमें जरूर पूछा जाता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक हैलाइड, तो ऑर्गेनिक हैलाइड का सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद में आएगा इसका नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, ये सबसे प्रमुख हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 स्टेप में किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें DDT आप पढ़ेंगे, डाइक्लोरोडाइटवेनिल ट्राइक्लोरोएथीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वाइनिल क्लोराइड होगा, एरिल हैलाइड होगा, एरिल हैलाइड विद एरिल क्या है, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो ये रहा आपका पेपर नंबर फर्स्ट, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पर आप समरी देख सकते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट एल्केन एंड साइक्लोएल्केन, यूनिट नंबर सेकंड एल्कीन्स, यूनिट नंबर 10 थर्ड आपका हो जाएगा एल्काइंस, यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स, 5वां यूनिट क्या है, एल्कोहल्स, यूनिट नंबर 6 फिनोल, फिनोल के बारे में पढ़ना है, 7वां यूनिट हो जाएगा एस्टर एंड एपॉक्साइड, और 8वां यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। तो यह आपका पेपर फर्स्ट था। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर नंबर सेकंड, BSc के सेमेस्टर नंबर फिफ्थ का पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, BSc थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ पेपर 2, जिसका नाम है केमिस्ट्री रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, ये आपका पेपर टाइटल है पेपर नंबर 2 का। इसमें भी आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट इसमें है रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, पहला यूनिट क्या दिया गया है, रीअरेंजमेंट्स दिया गया है, जिसमें आप पढ़ेंगे ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट्स, जिसमें पहला आपका है पिनाकोल पिनाकोलेन रिएक्शन, बहुत ही महत्वपूर्ण है पिनाकोल पिनाकोलेन रिएक्शन। ये रिएक्शन लॉन्ग सेक्शन में 15 नंबर के लिए हर बार पूछा जाता है, और इस बार के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगा। अगला आ जाता है इसमें हॉफमान, कोल्टस, सिम्ट और बायर्स विगर एंड ट्राइस रीअरेंजमेंट, ये 3 रिएक्शन है। पहला आप याद रखेंगे पिनाकोल पिनाकोलेन, दूसरा है बायर्स विगर और फ्राइस रीअरेंजमेंट। 3 ये सबसे प्रमुख हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण होंगे, और सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे क्लास, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को ही लेकर के चलने का प्रयास रहेगा। ओके, अब आ जाता है आपका यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट को उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्शन की बैलेंसी में जो सहायता करता है, जैसे कि हीट, यहाँ पर हम फिनोल बना रहे हैं, मान लिया हम फिनोल बना रहे हैं C6, यहाँ पर हमने बेंजीन ले लिया। ठीक है, ये हमने बेंजीन ले लिया, ओके, और H2 के साथ हम इसका क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो H2 है वो अगर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तो यही कहलाता है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, एग्जाम्पल आप देखेंगे। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, और ये मानकर चलिए अगर आप यूनिट नंबर सेकंड कैटालिस्ट के टॉपिक को समझ गए अच्छे से, ये आपका यूनिट क्लियर हो गया, तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन की बैलेंसी में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ये नहीं पता होता है कि किस रिएक्शन के साथ कौन सा कैटालिस्ट प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक कार्य करेगा।
ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा यूनिट नंबर 2। इसी में आपका आ जाता है मेजलिस मेंशन इक्वेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये इक्वेशन हर बार पूछा जाता है। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। और यूनिट नंबर 3, तीसरा यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में एस ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है और केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, ये 3 हैं। तो एस ब्लॉक में आप पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्राइड सॉल्वेंट एंड कॉम्प्लेक्शन टेंडेंसी इंक्लूडिंग देयर द फंक्शन इन बायोसिस्टम एंड इंट्रोडक्शन टू एल्किल एंड एरिल्स। ठीक है, तो ये आपका एस ब्लॉक हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है, इसमें भी सेम पढ़ना है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, डायगोनल रिलेशनशिप बताना है और ग्रुप 13 और 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें डायगोनल रिलेशनशिप किस प्रकार से है ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सेम इसी प्रकार से है। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस की बात करें तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी, नोबल गैस की केमिकल रासायनिक गुण, नोबल गैस के जो है जिसमें है जेनान स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ जेनान कंपाउंड, जेनान सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस में आपको नोबल गैस का केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा बताना है। फिर केमिस्ट्री ऑफ जेनान, जेनान पूरा पढ़ना पड़ेगा, जेनान का टॉपिक और जेनान के स्ट्रक्चर बॉन्डिंग समझने होंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है आपका यूनिट नंबर 3। अब आ जाता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो ट्रांजिशन एलिमेंट में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें आप पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा, बाइनरी कंपाउंड पढ़ेंगे, हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स, जिसमें आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड कॉम्प्लेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री पढ़ना है किसके बारे में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अगला इसी में आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सेकेंड। ठीक है, थर्ड, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की आपको यहाँ पर एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना है सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, जिसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखना है, पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसका, इसके बारे में आयनिक रेडियाई, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सभी आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। चले अब आपका 5वां यूनिट जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स। इसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आयनिक रेडियाई, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक्यूरेंसी एंड आइसोलेशन, ये आप पढ़ेंगे 5वें यूनिट के अंतर्गत। यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ NP, PU एंड AM फॉर U। ओके, चले आपका अगला यूनिट है यूनिट नंबर 7। 7वें यूनिट का क्या नाम भैया, तो इसका नाम है मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, मेटल कार्बोनिल, जिसमें आपको मेटल कार्बोनिल के बारे में पढ़ना है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसमें एक रूल है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये रूल क्या है, इस रूल के बारे में पढ़ना है। प्रिपरेशन पढ़ना है, बनाने की विधि, स्ट्रक्चर इसका कैसा रहेगा, नेचर और बॉन्डिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका मेटल कार्बोनिल्स का हो गया। अब आता है आपका 8वां यूनिट जो कि है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, मेटेलो प्रोफाइल्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन्स एंड मायोग्लोबिन्स, जिसमें आपको पढ़ना रहेगा इसी में बायोलॉजिकल रूल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन विथ स्पेशल रेफरेंस C2+ नाइट्रोजन फिक्शन,
जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें C2 प्लस नाइट्रोजन फिक्शन और एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड का। अब इसमें आप एक समरी के माध्यम से देख सकते हैं, जहाँ पर आपका दिया गया है यूनिट नंबर फर्स्ट, ये पेपर 2 है। यूनिट नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, रीअरेंजमेंट्स यानी कि पुनः विन्यास। सेकंड दिया गया है कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरण या उत्प्रेरक कहते हैं इसको। यूनिट नंबर थर्ड एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। आपका चौथा यूनिट रहेगा केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्वों का रसायन। यूनिट नंबर 5 आपका है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइट एलिमेंट, लेंथेनाइट्स या लेंथेनाइट्स तत्वों का रसायन, ये आपका 5वां यूनिट है। यूनिट नंबर 6 केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनाइट्स का रसायन, 7वां यूनिट है। मेटल कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल। 8वां यूनिट है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि जैव अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये आपका पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड क्लियर हो गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के चलूँगा। प्रत्येक यूनिट के सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे पहले उनको मैं बताऊँगा कि टॉपिक कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद में उन सभी टॉपिक को मैं क्लास में कवर करने का प्रयास करूँगा कि वो टॉपिक अगर क्लियर हो जाएं फिर मैं थ्योरी की क्लास स्टार्ट करूं, क्योंकि आपके पास 2 महीने का समय है और 2 महीने के सिलेबस में दोनों पेपर आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 यानी कि 1 महीने में एक पेपर का टारगेट रखेंगे कि एक पेपर ख़त्म हो जाए, और दूसरे महीने में यानी कि पूरा अगस्त मान कर चलिए 15 सितंबर तक मेरा प्रयास रहेगा कि पेपर नंबर 15 सितंबर तक प्रयास रहेगा कि आपका ख़त्म हो जाए पेपर नंबर फर्स्ट, और मान कर चलिए कि 15 अक्टूबर तक आपका ख़त्म हो जाए सेकंड पेपर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लास रखने का मेरा प्रयास रहेगा। अब अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।